दोस्तों आपका स्वागत है क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम लोग हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन देखिए कहता क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 6q+1 6q+3 6q+5। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a=bq+r। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे a की जगह में यहाँ पे कुछ नहीं है, b क्या है b क्या जगह में 6 है, q के जगह में q है, प्लस r के जगह में 1 है, 3 है और 5 है। तो हमने ये पढ़ चुका है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक जो है a है। क्या है दोस्तों, a हमने मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों b क्या हो जाएगा, b को क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, r हमें r जो दिया गया है दोस्तों 1 3 5, इसे आप रफ में लिखिएगा दोस्तों। 6 है, मान के चलिए यहाँ पे कोई पूर्णांक है। जब भी आप दोस्तों इसको भाग दीजिएगा तो r हमेशा जो रहेगा ना 6 से छोटा रहेगा। r जो है हमेशा 6 से छोटा रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि संभावित शेषफल क्या हो सकते हैं, तो 0 हो सकता है। 6 से छोटा जो संख्या हो सकता है हमको यहाँ पे लिखना है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लास्ट 5 हो सकता है। दोस्तों संभावित शेषफल क्या हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, आप जो आपको समझ में आया आप लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो होता है a=bq+r। जब हम r में रखेंगे 0 तो क्या होगा दोस्तों, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, a=6q+0 बराबर क्या होगा दोस्तों, 6q होगा। क्या होगा, 6q होगा। अब दोस्तों a=6q+1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखने पर। उसके बाद a=6q+2 रखेंगे। उसके बाद a=6q+3 रखने पर। उसके बाद a=6q+4। उसके बाद 5 रखेंगे दोस्तों, लास्ट कहाँ तक, 5 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे a=6q+5।
अब देखना है दोस्तों धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6u+1 या 6u+3 या 6u+5 के रूप का होता है। कौन कौन होता है? तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक संख्या प्लस में भी होता है दोस्तों और माइनस में भी होता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। तो हमें धनात्मक पूर्णांक संख्या देखना है। तो यहाँ हमारा पूर्णांक संख्या कैसे पता चलेगा? 6 और 1 को जोड़िएगा दोस्तों तो हमें पूर्णांक संख्या पता चलेगा। 6 और 1 7 होता है, तो ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। 6 7 8, 6 और 2 के जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 8 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या नहीं है, ये सम संख्या है, तो इसलिए ये नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप एग्ज़ाम में इस तरीके का साइन नहीं लगाइएगा, हम यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए साइन लगा रहे हैं। 6 में 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये क्या है? पूर्णांक संख्या है, तो इसे भी हम रख लेंगे। 6 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है दोस्तों, तो ये भी 10 क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है, विषम पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 6 और 5 क्या है दोस्तों? 6 और 5 11 होता है, तो ये क्या है? एक विषम पूर्णांक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं? कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो ये है दोस्तों इसका आंसर। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।